नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन व ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव कुमार मिश्रा अंबाला मंडल की समीक्षा करने व NRMU के डिवीजनल सचिव के 28 साल पद पर बने रहने पर बधाई देने अंबाला पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित भी किया और कहा कि रेलवे का कोई निजीकरण नहीं होगा, आप यूनियन में इसी तरह विश्वास बनाए रखें और कहा कि हम सभी अपनी बकाया मांगों को लेकर सरकार से प्रयासरत रहे हैं। हमारी मांगों में से कुछ मांगें सरकार ने मान भी ली हैं। 9 अगस्त को सभी मंडल जंक्शनों पर कर्मचारी रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वैसे तो आज हम लोगों ने अंबाला मंडल की समीक्षा की बैठक रखी हुई है। हम भी अपने आंदोलन की, अपने यूनियन की, अपने ब्रांचेज की, अपने डिवीज़न की बराबर समीक्षा करते रहते हैं कि हमारा अंबाला मंडल कैसे चल रहा है। मैं समीक्षा करने से पहले ही जो इनपुट्स मेरे पास हैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि आज की तारीख में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का जो जितने भी मंडल हैं, 9 मंडल हैं हम लोगों के, उनमें अंबाला मंडल सबसे सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। और ये दावे के साथ कहा जा सकता है, चाहे मेंबरशिप का मामला हो, परसेंटेज पॉइंट से मेंबरशिप उनकी सबसे ज़्यादा है। अगर युवा संवाद की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा है। महिलाओं को संगठित करने का काम भी उन्होंने देर से शुरू किया लेकिन ठीक शुरू किया है। जो भी कार्यक्रम उनको फेडरेशन देता है, केंद्र देता है, उसको तो समय से करते ही हैं। अपने स्तर पर भी चीज़ों को लड़ने का काम करते हैं और हासिल करने का काम करते हैं। तो ये जो अभी हाल में सोसाइटी के चुनाव हुए उनमें जो है वो 19 सीटें लेकर के वो सबसे नंबर 1 पर हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संगठन जो है वो काफ़ी ठीक है और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का ईमानदार नेतृत्व। साथ ही सीत भाजपा के नेतृत्व में ये मंडल काफ़ी समय से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज आपको बताने में खुशी होती है कि आज के दिन जब हम लोग यहाँ मिल रहे हैं तो सीत भाजपा का 28 वर्ष पूरा हो गया है एज ए डिविजनल सेक्रेटरी। ये बहुत लंबा अंतराल होता है और हमने बहुत ही इस बात को तलाशने का प्रयास किया कि हमारे तमाम डिविजनल सेक्रेटरी में कोई ऐसा है वो जो 28 वर्ष जिसने काम किया हो एज ए डिविजनल सेक्रेटरी। तो अभी तक हमें कोई नहीं मिला। एक 25 वर्ष वाला जरूर मिला कि उसने अपने रिटायरमेंट तक जो है वो डिविजनल सेक्रेटरी में काम किया, लेकिन 25 वर्ष ही कर पाए वो। तो ये इतने लंबे समय तक लोगों की सेवा करना तभी संभव पाता है जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो। तो ये सवाल है। जहाँ तक मांगों का सवाल है, अभी रेलवे बोर्ड ने और केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कार्मिक विभाग ने हमारी एक मांग को मान लिया कि जो रात्रि ड्यूटी भत्ता की उन्होंने सीमा लगा दी थी कि 43,600 से ऊपर के लोगों को नहीं मिलेगा, भले ही वो रात को काम करें। तो उस पर एक सफलता हमें मिली है और उस सफलता के आधार पर 43,600 से ऊपर भी जो लोग भी ग्रुप सी में हैं काम करेंगे रात को, उनको रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारी मांगें हमारी लंबित हैं। खासतौर पर पुरानी पेंशन बहाली का हमारा सवाल है। 1,48,000 लोग भर्ती भी होने वाले हैं आने वाले समय में, ये मांग भी हमारी पूरी हो गई है। तमाम अप्रेंटिसेस साथी 20% के अधीन जो है वो भर्ती हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हम लोगों ने हासिल कर ली हैं, लेकिन जो मोटे सवाल हैं कि 30% अपग्रेडेशन होना चाहिए 1800 के ग्रेड पे में काम करने वाले लोगों का। इसके अलावा जो हमारे 4600 में काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं उनको 4800 और 5400 का ग्रेड पे मिलना चाहिए। हमारे जो डीए का एरियर बकाया है 1.5 साल का, उसको सरकार को भुगतान करना चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी लंबित हैं। हमारे साथी उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये सारी मांगें भी हम लोग हासिल करेंगे। साथियों, आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि बेसिकली मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन था। परंतु जैसे नौकरी को ज्वाइन करा, रेल को ज्वाइन करा, तो जो किरदार यूनियन में काम करते थे उनका विचारधारा, उनकी सोच इतनी ऊंची और सुच्ची थी
कि मेरे कुछ लोगों ने मेरे को प्रेरित करा कि आपको यूनियन में काम करना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं देखो, आप यूनियन में जल्दी से घुस नहीं पाओगे, यूनियन वाले थोड़े से अलग होते हैं। तो ये चीज़ें जब मेरे जीवन में आई तो मेरे को मेरे सहपाठियों ने, रेल कर्मियों ने मौका दिया। मैंने 84 में रेल ज्वाइन करी थी, 4 साल मैं स्पोर्ट्स करता रहा तो उसमें आया नहीं। उसके बाद फिर जैसे 89 में मैंने यूनियन ज्वाइन कर ली। 89 में मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर 2 साल बाद मेरे को डिवीजन प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर उसके 3 साल बाद मेरे को डिवीजन सेक्रेटरी बना दिया गया। और जैसे अभी हमारे जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आपके बीच में आ जाए, शिवपाल मिश्रा जी, जो हिंदुस्तान के नहीं, जो वर्ल्ड में एक रिनाउंड लीडर हैं, जो ITF को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ILO को रिप्रेजेंट करते हैं, ICFT को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बड़ी जो हमारी JCM है, जो मशीनरी है हिंदुस्तान में मजदूर वर्ग की, उन सब के ये जो है सर्वे सर्वा हैं, उनके जो है ये चेयरपर्सन है। और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं और नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। ऐसे किरदारों के साथ जब आप लोग काम करते हो तो फिर काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फेडरेशन एक विचारधारा, एक सोच है। और इसका इतिहास जो है 1853 से शुरू होता है, जब रेल शुरू हुई थी, और आज़ादी से पहले भी शुरू होता है। और इसमें हमारे जो है पहले भूतपूर्व जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो बहुत लंबे अरसे तक रहे, जिनकी तस्वीर हम हमेशा अपने दफ्तर में रखते हैं, JP चौबे जी, TN वाजपेयी जी, उमरावल पुरोहित जी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो अभी मिश्रा जी ने जो ये इस वक्त के ऊपर, वो वक्त फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे होते थे। लोग बहुत सीधे साधे होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, और अपने काम के प्रति बहुत सतर्क होते थे, और यूनियन के प्रति भी बहुत कर्मठ होते थे। आज नो डाउट कि जो है हमारा यूथ जो है वो बहुत पढ़ लिख गया है, बहुत तरक्की करी है, टेक्नोलॉजी ने भी बहुत तरक्की करी है, पर उसके बावजूद बहुत सारी संसारिक जो आकर्षण है, जो आज की डेट में उपभोक्ता जैसे हम कहते हैं कि मटीरियल युग है, और उसमें हर आदमी उधर खिंच जाता है, तो वो अपना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। उस माहौल में फेडरेशन को चलाना, जैसे आपने देखा कि पूरा देश 2 साल बंद रहा। खाली क्या काम कर रही थी? आर्मी काम कर रही थी, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ काम कर रहा था, और इनको जीविका देने के लिए, इन दोनों को चलाने के लिए कौन काम कर रहा था? इंडियन रेलवे काम कर रही थी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन काम कर रही थी। 3000 लोग हमारे जो है इसमें जो है शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान खोई। और हमें खुशी है इस बात की कि आज हिंदुस्तान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर पिता चला जाए या उसका कोई घर का सदस्य चला जाए तो बच्चे को, बहू को, बेटी को नौकरी मिल जाए। CG अपॉइंटमेंट के ऊपर आज फेडरेशन, एक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, एक ऐसी संस्था है जो आज भी जो है तुरंत, एक भी हमारा केस ऐसा CG का पेंडिंग नहीं है जिसने कोरोना काल में जो है वो जान खोई हो और उसको नौकरी ना मिली हो। दूसरा, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और हिंदुस्तान की रेल आपस में एक अभिन्न अंग है। हम लोग एक दूसरे के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी की ये भी सच्चाई है कि जो सरकार है वो बहुत ऐसी पॉलिसियाँ वर्ल्ड बैंक के, या आप ये कहें कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन का जो दबाव है, जो प्रभाव है, उसके तहत बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं कि जिसके ऊपर, जैसे अभी NPA जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है, उसके ऊपर हम लोग रेगुलर जो है फोकस कर रहे हैं। कन्वर्ट होगी, ये मेरे को तो पूरा इस पर भरोसा है, पर